सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वीर योद्धागणों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। अभी देख रहे हैं पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं हमारे दो दिग्गज शेर, जिनको जान के आप दंग हो जाइएगा। एक है अर्जुन दुबे जी, जो सीआईएसएफ से सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट होने के बाद वर्तमान में आज जो है घर पे हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है पूरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के और सीआईएसएफ के लोगों के रिटायरमेंट के साथ, वो शायद आप जान के दंग हो जाइएगा। दूसरे तरफ हैं बिहार गोपालगंज शेर, जिनका नाम है शेषनाथ पांडे जी, और इनकी जो कार्य रही है वो बहुत प्रशंसनीय रही है। इनका नक्सली आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते हुए इनका पैर का पंजा उड़ जाता है तो आँख की एक रोशनी चली जाती है और आँख निकल जाता है। तमाम चीज़ें जीवन के संघर्षों में लड़ते हुए आज आप लोग बीच में हैं। आप दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अर्जुन दुबे सर, आप अभी भी आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। ये अनुभव आपका क्या रहा 60 साल नौकरी करने के बाद? अभी वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं? सर, हमारा अनुभव ये रहा, हम 40 साल 3 दिन नौकरी किए जी, और जो सेवा हम लोग देते थे, बहुत कष्ट से सेवा देते थे जी। उस कष्ट को झेलते हुए हमने 40 साल 3 दिन नौकरी कंप्लीट किया। 40 साल 3 दिन? 40 साल 3 दिन। और आप सर, आप जो 40 साल की सेवा काल करने के बाद आपको रैंक क्या लगा? रैंक तो सर हमें बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर से आपको रिटायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन हमको सब इंस्पेक्टर लिख करके नहीं दिए, एएसआई बोल के दिए। अच्छा, तो समझ लीजिए हम एएसआई से ही रिटायरमेंट हुए। तो आप ये बताइए, प्रमोशन के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपसे सवाल किया जाए कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो प्रमोशन की क्राइटेरिया है, लंबा प्रमोशन के लिए इंतजार करना पड़ता है जीडी पर्सन का, क्योंकि देखिए जीडी के लिए ही पूरा A to Z जितनी भी स्टाफ है वो जीडी के सपोर्ट के लिए होता है। तो इतना लंबा प्रमोशन से क्या जवानों के मनोबल डाउन नहीं होता है क्या? सर, मनोबल तो डाउन होता है। इसमें एक बात और है कि हमारे फोर्स में राजनीतिक लोग घुस गए हैं ज्यादा जी। अगर कांग्रेस सरकार नहीं होती जी 2011 में, वो एएसआई बहाल नहीं करते जी और इस फोर्स को सिविल फोर्स घोषित नहीं करते, जी, तो शायद हम सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट होते। जबकि अमूमन फोर्स में किसी भी बल सदस्य को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है जी, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोलिंग किसी का नहीं है कि भाई हमारे जवान को जो है राजनीति से दूर रखने की कानून बना हुआ है, सर्कुलर निकला हुआ है और आप लोग जो है इस तरह का कर रहे हैं, ये बोलने वाला कोई नहीं है, जिस कारण से हम लोग पिसाते हैं। हमने 2013 में जी। हमने पीसीसी कोर्स किया और आउटडोर बेस्ड थे, इंडोर बेस्ड थे। लेकिन अच्छा सर, ये बताइए सर, आपसे एक सवाल कर रहे हैं। आप रिटायरमेंट के बाद की हम बात करना चाह रहे हैं कि आउटडोर, इंडोर, आप पीसीसी कोर्स तथा अन्य क्वालिफाइड कोर्स, आपका बैरल हथियार चलाना, तमाम ड्यूटी करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एलआरपी एसआरपी करना और आप कॉर्डन करना, ये तमाम चीज़ें सीआईएसएफ में होती है। कॉर्डन कैसे करना है, आपसे एक सवाल करने के, रिटायरमेंट के बाद क्या आपके स्किल के लेकर कहीं पूछा गया कि आपको नौकरी दी गई कहीं, या अपॉर्चुनिटी दी गई थी आपको रिटायरमेंट के बाद? नहीं सर, कोई नहीं पूछा। सिर्फ 1-2 लेटर मुझे मिला था कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप कालगांव नोडल ऑफिसर से आकर के मिल सकते। अच्छा, मिलने के लिए नौकरी के रिगार्डिंग, मतलब एक्स सर्विसन जो आपके साथ नहीं, जो आर्मी के लोग गए थे वो आके रिटायरमेंट के बाद नौकरी लग गए थे, वैसा आपका नहीं हुआ? आर्मी का तो हम लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन जो 60 साल नौकरी करके आता है उसको जो है बाहर में नौकरी नहीं दिया जाता है, ये तो मानी हुई बात है। लेकिन जो 20 साल में भी नौकरी करके आते हैं उनको भी सीआईएसएफ के तरफ से कोई ऑफर नहीं मिलता है कि आप यहाँ ज्वाइन कीजिए या वहाँ ज्वाइन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सवाल के आगे बढ़ाते हैं। शेषनाथ पांडे जी के बारे में जानना चाहते हैं और दुनिया भी जानना चाहती है। शेषनाथ पांडे जी, आपका आँख कैसे ब्लास्ट हो गया
और आंख जो है पत्थर का लगा हुआ है, पैर आपका सुनने में आया कि पैर भी ब्लास्ट हो गया है। आपके सभी श्रोता जानना चाहते हैं, आप सीआरपीएफ के बहादुर योद्धा भी रहे हैं, कैसा हुआ मामला, कैसे हुआ आपकी तमाम चीजें? मैं बताता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने पूछा, पहली बार किसी ने हमसे पूछा है डिटेल। एक्चुअली क्या हुआ सर कि मैं पूरी सर्विस में फील्ड सर्विस किया जी। मैं कभी भी कहीं पीछ लगा किया ही नहीं। मैं 91 का भर्ती हूँ, 10 अप्रैल का जी। ट्रेनिंग में ही हम लोग पंजाब इलेक्शन ड्यूटी कराए बॉम्बे में। उसके बाद में सर हम आए तब फिर कश्मीर चले गए, फिर पंजाब में पोस्टिंग हुआ, पंजाब से नॉर्थ ईस्ट पंजाब यही मेरी सर्विस हुई जी। ये दुर्भाग्यवश में दुर्भाग्यवश में 39 बटालियन में ब्रोइन पिस्टल के साथ दौड़ा करके 2 उग्रवादी पकड़ा और दोनों उग्रवादी पकड़ने के बाद मेरा ही नाम गायब कर दिए। रिपोर्ट किया, आईजी तक किया। मैं उस समय आरपी सिंह आईजी होते थे। ये 7 जुलाई 1997 की घटना है। अच्छा। इन्होंने मुझे टॉर्च जी सर 2 उग्रवादी ब्रोइन पिस्टल के साथ पकड़ा। उसका लेटर नंबर है मेरे पास। अच्छा, लेटर नंबर तो है, आपको नहीं मिला, मतलब पदक नहीं मिला, कोई पदक नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं। तो क्या आपने चमचा बेचा का नाम दे दिया? नहीं, देखिए ये हम नहीं कह सकते हैं। आपने क्या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया इस बात को, उस समय के वर्तमान जो प्रधान जो पीएमओ तक मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ सर। उसके बाद में एसटीएफ बनाया गया, एसटीएफ में पोस्टिंग हुई जिसमें बम ब्लास्ट हुआ 7 फरवरी 1999 में। कहाँ पे? देखिए सर मेरा ये आंख फूट गया। आंख नहीं है मेरा सर, नकली आंख है। अरे बाप रे बाप। एक पैर का पंजा सर मेरा मांस टूट गया, एक पैर का पंजा टूट गया। नहीं थोड़ा बाद में छाती में चोट लगा जी। उसके बाद में सर मैं जेएनके में नॉर्थ ईस्ट में हथियार के साथ ड्यूटी दिया हूँ सर। विधानसभा अटैक के समय में भी कश्मीर में हूँ जी। मैं कश्मीर में हूँ सर। अच्छा। वहाँ भी देखिए मेरे से जूनियर सिपाही बिस्तर में सोते थे साहब के घर में। नहीं, ये नहीं, मैं ये सवाल नहीं कर सकता। देखिए नौकरी करने वाला जब सीआरपीएफ में आ जाए या चाहे सीआईएसएफ में हो या चाहे किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आर्मी, ये मैं सवाल नहीं कर सकता कि कौन क्या है, लेकिन देखिए ड्यूटी होती है। लेकिन मैं ये जो आँख जो ब्लास्ट हुआ, ये आँख अभी आपने दिखाया, क्या आपने इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम किया? अभी वर्तमान में लिख के दिया है आपने? जी सर मैं पहुंचाया हूं, पूरा डिटेल दिया हूं सर। आज के साथ 12 घंटा ड्यूटी लिया गया। आज के बाद ये वीडियो सुनिए, आज ये वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। ये 100% वादा करता हूं। मैंने जो आंख देखा आपने निकाल दी। ये आंख कैसे ब्लास्ट हुआ और पैर कैसे ब्लास्ट हुआ, ये मुझे बताइए। देखिए सर आंख को हम लोग ड्यूटी करके आ रहे थे, उग्रवादियों द्वारा 40 किलो का बम आईडीएक्स लगाया गया जिसमें गाड़ी उड़ गई। कहाँ की बात है ये? उसी में मेरा आंख तेजपुर की बात है सर, 1999 का। तो मतलब तेजपुर मतलब उल्फा उस समय जो है बहुत बड़ा अपने चरम पे था जी। आसाम में तो उल्फा ही था सब कुछ जी सर। उसके बाद में मैं ड्यूटी किया। आप बताइए सर मेरे से जूनियर सिपाही टेलीफोन ड्यूटी किया, मेस में किया, कैंटीन में किया, जबकि मैं सर पढ़ा लिखा हूँ। नहीं देखिए मैं नहीं, ये सवाल मैं नहीं कर सकता। देखिए मैं वेलफेयर के लिए काम करता हूँ। देखिए ड्यूटी के लेके मैं सवाल इसलिए नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हमारा इंटरव्यू आप लोग लीजिएगा, लेकिन मैंने आप लोग का ही इंटरव्यू ले लिया। देखिए मैं वेलफेयर पे काम करता हूँ। मेरा कहना में है कि मेरे रिटायरमेंट लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उनके वेलफेयर में पूरा दुनिया जाने कि वो क्या किए। अब ये बताइए रिटायरमेंट के बाद आप वेलफेयर में क्या क्या काम किए हैं? आप उग्रवाद से लड़े, आपका आँख चला गया। आतंकवाद से लड़े, 2 आतंकवादियों को पकड़े, तमाम चीज़ें हुई। ये प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाएगा। अर्जुन दुबे सर जाने के बाद जो है पूरे बिहार में और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में सुनने में आया कि उन्होंने एक एसोसिएशन खोला, बैंक खोली छोटी सी, उस बैंक का ट्रांजैक्शन किया। पूरे रिटायरमेंट लोग पैसा जमा करते थे, उसी से लोन देते थे। क्या अर्जुन दुबे सर यही बात है ना? सही बात है? हाँ सही बात है सर। और ट्रांजैक्शन कहाँ तक, कितने लाख करोड़ों तक पहुँचा दिया था आपने? 1,25,000 तक करीब गया था सर। हाँ मतलब आप और पर डे नगद 1,25,000 और जो लोन में दिए हुए थे लगभग 4 लाख था सर। अब सुन लीजिए, ये बात बहुत पुरानी है। और देखिए जब तक टकाटक रहें
तब तक अर्जुन दुबे सर ये चलाते रहें और वेलफेयर में काम करते रहें। ऐसा ही है ना आपका? और जवान लोग ब्याज भी देते थे। दुबे सर, ये पांडे सर से मेरा सवाल है। पांडे सर बार बार बोलते हैं, आप बड़ा अभद्रतापूर्वक भी कभी कभी दुखदाई होकर भी बोलते हैं। मुझे दुख लगता है आपके बारे में, जब मैं देखता हूँ फेसबुक पे लिखते हैं, सोशल साइट पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, तमाम जगह लिखते हैं। आप ये बताइए, अभी तक आपने इतना लिखा पढ़ा, कुछ हुआ क्या इस पे? कुछ नहीं। अगर आपसे कह दिया कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री आपको बनाया जाए और कह दिया जाए चढ़ाई करना है, तो क्या चढ़ जाइएगा आप? संभव नहीं है सर। देखिए, यही बात तो हम भी कह रहे हैं, जब तरीके से नहीं लड़िएगा तो संभव कुछ नहीं है। ठीक है साहब, हम श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, हम तो आपके ही मुंह से सुनना चाह रहे थे। आप युद्ध किस दिशा में कर रहे हैं, इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है और उसकी जो है गाथा कहाँ तक जाने वाली है, जब तक इसका आकलन नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है पत्थर में सिर मार रहे हैं साहब। और आप आज तक सिर मारे हैं, ये मुझे पता है, हकीकत है। आप ये मत सोचिए आप सोना है, आप इतना तपा दिए गए हैं, आप ये मत सोचिए कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, मैं नहीं जानता। मेरे नज़र में सभी रिटायरमेंट का लिए सम्मान है। अब ये मुझे बताइए कि जो चीज़ें आपने की है अभी तक, लिखा पढ़ा जो भी किया, आप थोड़ा सा आपको पेंशन मिल जाता है, तमाम चीज़ें पेंशन मिल जाती है, उस पेंशन में गुजारा भी होता है। आपके बेटे भी अब सब जायज होने वाले हैं, सब आगे निकल रहे हैं। आप ये बताइए कि आपका जो दिशा था, सिस्टम से लगना अच्छा नहीं होता क्या अर्जुन दुबे सर? हाँ सर, सिस्टम से लड़ना उचित नहीं होता है। सिस्टम सबके लिए है, सब एक धागे के पिरोए हुए मोती हैं। हमें सिस्टम के बेहतर क्या किया जाए। आपका आंख जो ब्लास्ट हुआ है, ये मत सोचिए कि उग्रवादियों ने ब्लास्ट किया, ईश्वर ने ब्लास्ट किया है। बर्बरी की, जब बर्बरी से पूछा गया कि महाभारत में अर्जुन ने किसको मारा, तो बोले, बर्बरी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चल रहा था, कटने वाले भी श्री कृष्ण भगवान थे और काटने वाले भी श्री कृष्ण भगवान थे। तो इसलिए मत सोचिए कि आपके साथ क्या हुआ, ये पिछले जन्म का कर्म है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे हम काट रहे हैं, लेकिन आपके मेडल्स के लेके, आपके तमाम कागजों को लेकर हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप हमें कागज भेजिए। मैं ईश्वर की साक्षी मान के आपको कह रहा हूँ इस सोशल साइट के माध्यम से कि पीएमओ तक आपका रिकमेंडेशन पहुँचाने का काम करूँगा। 100% गारंटी है, लिख के कागज़ पे देता हूँ आपको। और वो कागज़ मेरे तरफ से बढ़ाया जाएगा, आपके नाम से होगा और पूरा प्रॉपर आपका बाइज्जत आप पूरा कागज़ भेजिए, हम लिख के ड्राफ्टिंग करके हम भेजेंगे। अब आगे आप लोग का क्या सवाल था? अर्जुन दुबे सर मेरे से कुछ सवाल करना चाह रहे थे और पांडे जी भी कुछ करना चाह। पांडे जी की तो मुँह बंद हो गया भगवान का नाम सुने तो सब जानते हैं कि भगवान बिना कुछ नहीं होता। अब पांडे सर आपका सवाल क्या है, मुझे पूछिए। तो सर एक बात बताइए सर, कि और सारा नियम हम जवानों तक ही सीमित है सर? देखिए, जब एकता नहीं होगी तो सब नियम आपके पास आपके लिए ही है। जब आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करिएगा तो सब कुछ आप पे ही लागू होता है। आप क्या सोचते हैं? जो लड़ता है वो बेवकूफ़ हो जाता है, जो लड़ता है वो चोर हो जाता है, जो लड़ता है वो फ्रॉड हो जाता है, जो लड़ता है धोखेबाज हो जाता है। आपने सुना होगा, मेरे बारे में भी आपने सुना होगा, करेक्ट? किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, कह दिया कि लोकेश ने करोड़ रुपया कमा लिया। क्या अर्जुन दुबे जी सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही बात बोल रहे हैं। क्या जी आप लोग कभी ने देखा है आप लोगों ने कि लोकेश कुमार सिंह ने कभी 1 रुपया किसी से मांगते हुए? नहीं सर, नहीं सर। तो फिर बल्कि हमने आपको ऑफर भी किया था कि यदि सर जरूरत पड़ रहा है छिब्बर साहब को देने के लिए, तो आप एक बार मुंह खोल के देखिए, आपको हम लोग तुरंत जमा कर देंगे। लेकिन आपने बोला कि अभी जो है हम डार पकड़ करके हम लटके हुए हैं, अभी हमको लड़ने दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो हम देखेंगे। अरे हमारे लिए भगवान है, हम, आप समझिए, भगवान की कृपा रहेगी तो पूरा दुनिया इकट्ठा कर देंगे। आपने कहा कि सब कुछ नियम आप पे लागू है, लागू इसलिए है साहब कि आप लोग संगठित नहीं है। मैं लोकेश सर आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए सर, जो हम लोग का पारामिलिट्री मामूमन सीआरपी बीएसएफ में तेज बहादुर खाड़ा का रिपोर्ट किया। कौन तेज बहादुर की? खाड़ा का रिपोर्ट, कौन तेज बहादुर की बात करते हैं?
बीएसएफ में जो बीएसएफ का जवान था जो तेज बहादुर खाना का दिखलाया था सर जी, वो एक बात बताइए सर, क्या वो गलत दिखलाया था? देखिए फिर सीआरपी का नहीं ऑफिसर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिना नहीं सुनिए नहीं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत लीजिए मेरे लिए सभी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय और पूजनीय है। पहली बात एक दूसरा अर्जुन दुबे सर उनका भी सवाल काट दीजिए, नहीं तो वायलेशन हो जाएगा। अब आप खाने की बात कहें तो मेरा प्रत्युत्तर सुन लीजिए। नहीं, इनको हम खाने के विषय में ही एक बात इनको जानकारी नहीं है जी। एक रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का सातों फोर्स के लिए, उस सर्कुलर का नाम है मेस रूल 73/75। उसके अंदर ये बोलता है कि यदि ऑफिसर मेस नहीं है और ऑफिसर यदि जवान का मेस में खाना खाते हैं तो जितनी कटिंग आया है उसका 25% चार्ज उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये नॉलेज आपको होगा तब तो आप उनसे ले सकेंगे ना, तो आपको नॉलेज नहीं है और आप दुनिया को खाना क्यों दिखा अब सुनिए, अब इसका प्रत्युत्तर सुनिए, अब मेरी प्रत्युत्तर सुनिए। आपने कहा उनका नाम रखा, मेरे लिए सभी आदरणीय पूजनीय हैं सभी लोग, वो चाहे डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो, रिमूव फ्रॉम सर्विस हो, चाहे वो नौकरी से आपको जो है खुद रिटायरमेंट हो गए हो, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हो, सब पूजनीय है। अब खाने की बात पे आ गए आप, बड़ा सवाल बड़ा गरमा के पूछे कि इसका जवाब आपके पास क्या है, तो मेरा जवाब सुनिए। जिस दिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वर्दी और बेल्ट और जूता आदमी पहन लेता है तो वो देश के लिए रक्षा करने के लिए खड़ा होता है, ना कि खाने के लिए। वो जानता है कि हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, कभी लद्दाख में तो करना पड़ेगा, तो कभी दंतेवाड़ा में करना पड़ेगा, कभी सुकमा में करना पड़ेगा, कभी एलआरपी में खड़ा होना पड़ेगा, कभी एसआरपी करना पड़ेगा, कभी आरओपी में आपको जाना पड़ेगा। और उसको पता है कि तमाम जगह पे आज ये इस समय खाना मिलेगा, पता नहीं अगर मूवमेंट ज़्यादा हो गया तो खाना खाने का नौबत भी आपको नहीं मिलेगा। तो खाने के लिए हम भर्ती नहीं हुए, हम देश के लिए भर्ती हुए हैं। और खाने का मुद्दा उठाना, खाने के लिए बात करना, किसी पे उंगली उठाना, ये गलत है। और खाने के लिए रही बात तरीके, बहुत तरीके हैं, पोर्टल है, साइड है, सीओ साहब हैं, आप डीआई साहब हैं, आईजी साहब हैं, आपके पास तमाम चीज़ इक्विपमेंट्स हैं, आर्किटेक्ट में सोशल साइड है। आपने एक मिनट सर जी, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से बता देता हूं। और फोर्स में क्या आता, मैं इसका रिपोर्ट नहीं करा सर, मैं तो हट गया हूं। आज 17 साल से न्याय के प्रतीक्षा में लगा हुआ हूं। नहीं सवाल की तो जब लेकिन सर आज भी सीआरपीएफ का ऑफिसर, मैं नाम तो नहीं नहीं फिर तो नाम भी बता नहीं सुनिए खाना का पैसा छोड़िए, वो लोग देते ही नहीं है पैसा। नहीं सुनिए, ये बात गलत है। मैंने जिस चीज़ को नहीं देखा आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, गलत है। मैं आरोप प्रत्यारोप का खंडन करता हूँ। किसी पे उंगली उठाने से पहले स्वयं अपने आप को देखिए। हम ये बताइए, अफसर कह रहे हैं, आप में ताकत रहती तो आप क्यों नहीं अफसर बन जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये जवाब, आप बन जाइएगा, आप क्यों नहीं बने? अब सुनिए, सवाल सुनिए, सुनिए इस देश की बात सुनिए, विडम्बना सुनिए ना। अरे इस देश की विडम्बना बनाते हैं, सुनिए ना। इस देश जब 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे खड़ा हुए हैं, चर्बी आंदोलन, चर्बी का गोली जब भरा जा रहा था, तो उन्होंने जब मुद्दा उठाया तो उनके साथ मात्र कुछ लोग खड़े थे जिनको फांसी चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। पूरा देश खड़ा नहीं हुआ। आप क्या सोच रहे हैं? आप उठाइएगा आवाज़ और ऐसे बोलिएगा तो आपके साथ लोग खड़ा होंगे, आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। और इसका ही शिकार जो है तेज बहादुर हुए थे। ठीक है, मैं इसका भी हार मान लिया। आप बताइए जी, एक ऑफिसर का आंख फूटता है तो उसको राष्ट्रपति पदक दिया जाता है। एक जवान का आंख फूटता है, वो 8 साल राइफल के साथ ड्यूटी देता है और उसको झूठा आरोप में घर भेज दिया जाता है। ये क्या समीक्षा करते हैं सर? इसकी समीक्षा एक ही चीज़ है। इसकी समीक्षा के लिए न्यायपालिका, और न्यायपालिका में आप जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, 14 साल हो गया आपको लड़ते हुए। ठीक, करेक्ट बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 2007 में आपने केस किया है, आज 24 चल रहा है, 7 तारीख 21, 16 साल हो गया। आप लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायपालिका में और कलकत्ता हाई कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, विचाराधीन है। आप डुअल बेंच में हैं। आप ये बताइए, जब न्याय के लिए आप कोर्ट में चले गए हैं तो हमसे समीक्षा क्यों करा रहे हैं आप? नहीं, यही सब सारा चीज मैं डीजी तक बताया हूँ। देखिए, फोर्स में रहते हुए डीजी तक बताया। सुनिए, मैं फिर बता देता हूँ आपको। क्या बोला मैंने? आपने सब बताया है,
आज वर्तमान में एक सिपाही आज फंस गया था, एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही दोनों एक साथ बैठ के दारू पिए और एक दूसरे को कंप्लेन कर दिए हैं और दोनों की अब जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। सिपाही कह रहा है उसके 2 दिन आज सिपाही की 10 दिन पहले जीजा जी मर गए, उनकी एक ही बहन थी। उस सिपाही ने बड़ी दर के ठोकरे खा के जीजा जी को बचाने के लिए 7 साल से वो अपना पूरा पैसा, तनख्वाह और पूरे घर के तमाम लोग लगे थे कि बहन का सुहाग बच जाए, लेकिन वो मर गए। अब वो डिस्टर्ब था और अभी वर्तमान में दोनों की ROE चल रही है। दोनों ने दारू एक साथ पिया, दोनों ने एक साथ ही कंप्लेन किया अपना कि तूने कॉलर पकड़ा तो तूने कॉलर पकड़ा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं समीक्षा करने की, अब वहाँ तक पहुँची है बात आपकी। आप जब न्यायालय जा चुके हैं तो आपको भारत के, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि भारत के न्यायालय में संविधान पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं आप? करता हूं सर। जब कार्यपालिका कार्य ना करती है तो कहाँ जाते हैं हम? न्यायपालिका में जाते हैं। और न्यायपालिका में आपको विश्वास है तो लड़ने का तरीका सही होगा तो जीतिएगा। इतना क्यों सुनते हैं? 1992 का डिसमिस फ्रॉम सर्विस आदमी आके 2023 में ज्वाइन करके सब इंस्पेक्टर बन गया, 74 लाख रुपया जो है उसने ले लिया। तो आप किस खूंड में जा रहे हैं? आप जब सही है तो डरिए मत, समय लगेगा, देख रहा है ईश्वर। इस बात का ख्याल आप रखिए। ठीक है, बहुत लंबा आप लोग का इंटरव्यू हुआ, 21 मिनट का इंटरव्यू आप लोग का हुआ। अर्जुन दुबे सर, और कुछ और सवाल आप लोग के हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सर, ऐसा है कि हमेशा मन में एक विचार आता है जी, ये ओल्ड पेंशन जो है 2004 के बाद वाले को जो नहीं दिया जाता है, इससे थोड़ा दुख होता है सर। आप और चिंता ना करें, आप सफा चिंता ना करें इसको लेके। अच्छा, 5 तारीख को हम लोग 12 अगस्त को इसकी सुनवाई है, फिर हम मिलते हैं। 12 अगस्त को सुनवाई है। कल एडवोकेट अंकुर छिब्बर सर, हाँ अंकुर छिब्बर सर का कल इंटरव्यू लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो सर एक PIL नेता लोग के अगेंस्ट में एक ठोक नहीं देखिए, किसी चीज़ में हम हस्तक्षेप तब तक नहीं करते हैं जब तक हमारा न्यायपालिका से हमें वो ना मिल जाए। हम साफ सोच के आए हुए हैं, हम भी चंपारण की धरती से रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि देश के जवानों का भला हो। अभी हम तरीके जो है मेरे बहुत सीधे साधे हैं और मैं चाणक्य के धरती का हूँ तो मुझे आता है शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान है। समय आने दीजिए। एक देश एक पेंशन, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक शिक्षा व्यवस्था, एक देश एक स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम चीज़ें लागू की जाएगी, लेकिन ये सब टाइम मांगेगा, समय मांगता है। तो समय का इंतज़ार दीजिए। आज मेरे जैसा नौजवान खड़ा है, लाखों नौजवान आपके वीडियो को ये देखेंगे और वो भी इस बात को सोचेंगे। बाकी आप जितने भी लोग हैं चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय जो हैं अर्जुन दुबे सर और CISF से हैं ये, और आदरणीय जो है आपके शेषनाथ पांडे जी, जिन्होंने बड़ा कटाक्ष रूप में कड़े सवाल किए, हमसे दागे और तमाम चीज़ें कोशिश की हैं कहने की, लेकिन मैंने बात काट दिया। और शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान के साथ इनको बोध कराया गया कि आप ब्राह्मण भी हैं साथ में, तो आप उसका जो है शास्त्र का थोड़ा ज्ञान रखिए और भगवान पे विश्वास रखिए। आप दोनों को नमस्कार है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को सबको प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। साहब जय हिंद। नमस्कार साहब।